नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2024 का शुरू हुआ प्रचार अब की बार यात्रा से ललकार। जी हां, 24 की तैयारियों में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं, उसमें बीजेपी भी जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपनी तैयारी कब की पूरी कर दी है और तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी लगातार अपना प्रचार कर रही हैं। अब नीतीश कुमार अलग से अपनी समाधान यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं राहुल गांधी तो कब से 3000 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा अपनी पूरी कर चुके हैं। भारत जोड़ो यात्रा उनकी है और आज हरियाणा में प्रवेश कर रही है। तो ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा 2024 से पहले यात्राओं के शोर की हम करने वाले हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आप जानते हैं आज यूपी से हरियाणा में प्रवेश करेगी। कांग्रेस उनको योद्धा बता रही है और दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार आज से समाधान यात्रा निकालने जा रहे हैं। पीके की जनसुराज यात्रा पहले से ही चल रही है। नड्डा के दौरे के बाद बिहार में पीएम मोदी और अमित शाह रैली और रोड शो कर सकते हैं। यूपी में अखिलेश आरक्षण यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक में बीजेपी यात्राओं से हुंकार भरेगी। असम में भी बीजेपी यात्राओं का सिलसिला शुरू करने वाली है। तो 2024 के लिए क्या यात्रा से निकलेगा सत्ता का रास्ता? क्या मोदी के देश भ्रमण का जवाब विपक्ष ने यात्रा निकाल कर देना तय कर लिया है? क्या बीजेपी के मेगा प्रचार अभियान का तोड़ विपक्ष यात्राओं से निकाल पाएगा? क्या यूपी बिहार में जारी यात्राएं 2024 के चुनाव पर कोई असर डालेंगी? यही सवाल है। तो आज हम यात्राओं का विश्लेषण करने वाले हैं क्योंकि यात्राओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तमाम मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे, तमाम खास मेहमान भी चर्चा में मेरे साथ होंगे, लेकिन सबसे पहले आपको वाल्मीकि नगर लिए चलते हैं। वहां से मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ गए हैं। तो अमिताभ, नीतीश कुमार समाधान यात्रा आज से शुरू कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने वाल्मीकि नगर को ही क्यों चुना है? यहां से ही यात्रा का आगाज क्यों हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए विपनेश, नीतीश कुमार अभी तक 17 साल में करीब 14, ये उनकी 14वीं राजनीतिक यात्रा, ये जो यात्रा है जिसमें कि 9 राजनीतिक यात्रा जो थी वो सरकारी थी, जबकि 5 उनकी जो थी वो राजनीतिक यात्रा थी। लेकिन वाल्मीकि नगर शुरू से उनका फेवरेट रहा है। जब भी वो अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करते हैं या फिर कोई यात्रा शुरू करते हैं तो वाल्मीकि नगर जरूर आते हैं और यहीं से उनकी शुरुआत होती है और आज फिर यहीं से उनकी यात्रा की शुरुआत होनी है। ये दरुआ बाग का गांव है जहां पे इससे पहले वो जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कई योजनाओं की शुरुआत की थी। ये थारू का बहुत बड़ा गांव है और यहाँ पे कई विकास की योजनाएं यहाँ उन्होंने शुरू की थी। जल जीवन हरियाली से लेके जीविका दीदी से लेके स्वयंसेवी संगठनों की मदद से इस गाँव का पूरा जो कायाकल्प हुआ है उसको देखने आ रहे हैं। बगल में जल जीवन हरियाली के तहत यहाँ पे तालाब बनाया गया था, उस तालाब को वो देखेंगे। साथ में इस गांव में सोलर सिस्टम से लेके कई बड़ी योजनाओं की वो शुरुआत भी करने वाले हैं। तो वाल्मीकि नगर उनका फेवरेट रहा है और एक और खास बात है कि अधिकांश समय जब भी उनकी जो करीब 9 जो यात्राएं हुई हैं वो जाड़े के महीनों में हुई, यानी कि नवंबर दिसंबर का जो महीना होता है नीतीश कुमार यात्रा के लिए सिलेक्ट करते हैं और इस मौसम में ही वो ज़्यादा निकलते हैं। फिलहाल उनकी आज से ये यात्रा शुरू हो रही है। ये करीब 20 जनवरी तक चलेगी और इस दौरान करीब उत्तर बिहार और सीमांचल के जिलों को वो टच करेंगे और वहां वो जाएंगे। समाधान यात्रा का नाम उन्होंने क्यों दिया, इसके बारे में खुद नीतीश कुमार ने कहा था कि वो मौके पे जाएंगे और देखेंगे और कोई समस्या होती है तो तत्काल उसका निदान भी निकालेंगे। यानी कि वो उनके साथ अधिकारियों की पूरी टीम भी मौजूद है। ये कोई राजनीतिक यात्रा उनकी नहीं है, ये सरकारी यात्रा है और इस पूरी यात्रा के क्रम में उनके साथ अधिकारियों की टीम मौजूद रहेगी और जहां भी कोई समस्या दिखती है तो वहां पे वो तुरंत इसका निदान निकालेंगे। और इसीलिए उन्होंने खुद कहा था कि इसीलिए इस यात्रा का नाम हमने समाधान यात्रा कहा है। हालांकि ये भी तय है कि जो इससे पहले जो भी यात्राएं उन्होंने निकलती है, नाम क्या होगा ये टारगेट के हिसाब से होता है, किस इलाके में जाना है, किस तरीके से यात्राएं करनी है तो वो होगा। यहाँ कोई पब्लिक उनका इंटरेक्शन सिर्फ उन्हीं इलाकों में होगा जहां वो जाएंगे। कोई सभा इस पूरी यात्रा के दौरान नहीं होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज ही के दिन से क्यों, क्योंकि इससे पहले ये कहा गया था कि मकर संक्रांति के बाद वो यात्रा पे निकल सकते हैं, लेकिन 5 जनवरी से ही वो निकल रहे हैं। और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज देखिए बांका में कांग्रेस काफी लंबे अरसे के बाद बिहार में अपनी जो यात्रा निकालने जा रही है। तो आज नीतीश कुमार यहां से निकलेंगे, बगहा में वो रहेंगे, बगहा के बाद बेतिया जाएंगे और बेतिया में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे और मीटिंग करने के बाद वो आज रात्रि विश्राम सीतामढ़ी में करेंगे। कल वहां उन्हें सीतामढ़ी के कुछ इलाकों को घूमना है, उसके बाद सीहोर जाएंगे और उसके बाद वो पटना लौट जाएंगे। और देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार क्या समाधान खोजने की कोशिश करें। आप बने रहिए मेरे साथ।